बिहार सरकार ने जारी की राज्य की जातिगत जनगणना और उसके बाद क्या विपक्ष ने बीजेपी से पहले सेट कर दिया है 2024 का एजेंडा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से महिला आरक्षण बिल संसद में पास हुआ है तब से कांग्रेस समेत सारे विपक्ष का यही कहना था कि जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए और जितनी आबादी है उतना हक लोगों को मिलना चाहिए। राहुल गांधी खुद कई दिनों से इसी बात को हर जगह बोलते जा रहे हैं। आखिर क्यों विपक्ष जाति जनगणना पर इतना जोर दे रहा है और बिहार में हुए जनगणना से क्या फ़ायदा होगा इंडिया गठबंधन को। आपको पता ही है कि बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पे राजनीति करती है और उसका सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुत्व ही है, जिसके दम पर उसने 2019 का चुनाव जीता और 2024 में भी जीतने की तैयारी में बैठी है। तो अगर बीजेपी के पास एक मुद्दा है तो विपक्ष उसका जवाब कैसे दे। तो विपक्ष के पास हिंदुत्व का एक ही जवाब था और वो था जातिगत जनगणना और जितनी आबादी उतना हक का, जिसके दम पर विपक्ष ओबीसी और एससी एसटी का वोट अपने तरफ कर सकता है। बीजेपी अगर धर्म की राजनीति करने में तेज है तो विपक्ष भी जाति राजनीति करने में पीछे नहीं है। इसी का नतीजा है कि लालू यादव हो या राहुल गांधी, सबने ओबीसी आरक्षण का समर्थन किया और बार बार उस बात को दोहराया भी। राहुल गांधी को भी पता है कि अगर सत्ता पानी है तो मौजूदा हालात देखकर चलना पड़ेगा और मौजूदा हालात में बीजेपी हिंदू मुस्लिम करने में बहुत तेज है और अगर इसका समय रहते जवाब ना दिया जाए तो विपक्ष चाहे जितना भी गठबंधन बना ले वो सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए बीजेपी के हिंदुत्व का जवाब देने के लिए विपक्ष ने दो बड़े दांव चले। एक राहुल गांधी का नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान और दूसरा जातिगत जनगणना, जिसके चलते अब जनता को विपक्ष ये समझाने की कोशिश करेगा कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक मिलना चाहिए और महिला आरक्षण में भी ओबीसी आरक्षण लागू होना चाहिए, जिससे ओबीसी बिरादरी में काफ़ी असर भी पड़ेगा। वहीं राहुल गांधी बीजेपी के हिंदुत्व का एक और जवाब अपनी मोहब्बत की दुकान से देने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन के और राज्य जातिगत जनगणना पर जोर देंगे और लोकसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा अगर देश में छा गया तो इसका पूरा फ़ायदा विपक्ष को मिलेगा। अब देखना ये होगा कि बीजेपी इसका जवाब कैसे देगी, क्योंकि जहाँ तक हम बीजेपी को जानते हैं वो चुप नहीं बैठने वाली इस मुद्दे पर भी। बाकी क्या है आपकी राय, कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।